वाक्य शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए और यह निश्चित क्रम में होना चाहिए, तभी ठीक वाक्य बनता है। इन वाक्यों को पढ़िए। नाच है रहा मोर, निरर्थक वाक्य। मोर नाच रहा है, सार्थक वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 1. वह गाय का दूध पीता है। 2. गधे के सिर पर सींग नहीं होते। ये वाक्य सार्थक शब्दों के समूह से बने हैं। इनके अर्थ भी स्पष्ट है। वाक्य में काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता का काम क्रिया होता है। अतः प्रत्येक काम में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। उदाहरण 1. अजय कर्ता, सो रहा है, क्रिया। 2. सीता कर्ता, पुस्तक, कर्म, पढ़ रही है, क्रिया। वाक्य के अंग। वाक्य 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य या कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बच्चा, उद्देश्य। पतंग उड़ा रहा है, विधेय। काला, उद्देश्य। घोड़ा दौड़ रहा है, विधेय। अन्य उदाहरण। उद्देश्य, विधेय। 1. भागता चोर, पकड़ा गया। 2. प्रेमचंद की कहानियां, खूब पढ़ी जाती है। 3. लंका का राजा रावण, बहुत दुष्ट था। 4. हमारा विद्यालय, शहर से दूर है। 5. माली, पौधों को सींचता है। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 1. विधानवाचक। 2. निषेधवाचक। 3. प्रश्नवाचक। 4. संकेतवाचक। 5. संदेहवाचक। 6. इच्छावाचक। 7. आज्ञावाचक। 8. विस्मयादिबोधक। हमने पढ़ा और समझा। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।